अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा सबक हिदायत के बाब जो है, हिदायत के सरचश्मे में से सूफिया किराम हैं। इससे पहले हमने सूफिया किराम में से एक शख्सियत हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा किराम को वो सबक समझ भी आ गया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज हम सूफिया किराम में से दूसरी शख्सियत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप तमाम तलबा किराम जानते हैं कि हमारा जो है सबक और लेक्चर का अंदाज इस अंदाज में जो है तैयार किया गया है कि जिसमें हमारे लिए हमारा मशकी सवालात को हल करना भी आसान हो जाए और हमारे सबक के मुताबिक आसान से आसान अल्फाज के अंदर इस सबक को जो है तैयार किया गया है। तो आप चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जैसा कि आप तलबा इकराम को पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे सबक का अंदाज ये है कि जिससे हमारे MCQs भी और जो है मुख्तसर सवालात भी और तफसीली सवालात भी हल हो जाएं। गुज़श्ता जो है हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह वाले सबक में मुख्तलिफ तलबा इकराम की तरफ से सवाल आया था कि सर जो है इसमें हमारे लिए जो है अगर सवाल दूसरे अंदाज के अंदर तहरीर आ जाए। आपने यहाँ पे जैसा कि इनकी शख्सियत के बारे में जो किताब के पीछे से सवाल है वो दे दिया है। तो तलबा इकराम से गुजारिश है कि बच्चों ये जो हमारा सबक है, अगर ये उनकी हालात ज़िंदगी पूछते हैं, किसी भी तरह से उनके ऊपर आपको तफसीली नोट करने के लिए कहते हैं, तो हमारा जो सबक का अंदाज है वो इस अंदाज से है। हर सूरत में हालात ज़िंदगी पूछ लें या उनकी तालीमी खिदमात पूछ लें या उनके जो है तसव्वुफ के जो भी यानी शख्सियत आ रही है उसके बारे में जो भी वो आपके से पूछते हैं, तो उसमें आप सब तलबा किराम ने इस ही जो है तरीके को और तर्ज को अपनाना है। हर सूरत में आपको जो है आपके जो है सवाल के मुकम्मल नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं हजरत शख्सियत के बारे में पढ़ने के बारे में। तो हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात हैं। अगर इनके हालात ज़िंदगी पूछी जाए या इनकी इल्मी खिदमात पूछी जाए, तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि हमारा जो तर्ज तहरीर होगा वो एक ही होगा। तो हम शुरू करेंगे उनके तारुफ से। जैसे कि आपको बताया था कि तारुफ के अंदर हम नाम भी लिख सकते हैं और तारुफ भी लिख सकते हैं। तो हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम था वो अबू हमीद था और कलमी नाम जो था वो फरीदुद्दीन था। कलमी नाम जो कि लोगों ने इनका नाम लिखा है, जो जिसके नाम से ये मशहूर हुए हैं, वो फरीदुद्दीन था। लक़ब उनका अत्तारिया था। अब ये लक़ब इनका अत्तार या अत्तारिया कैसे पड़ा, तो इनके बारे में लिखा है कि ये जो है ये अदबिया साजी और खुशबू बनाने के माहिर थे। इनके इस हुनर की वजह से जो है ये अत्तार मशहूर हुए, इसलिए इनका जो लक़ब है फरीदुद्दीन अत्तार जो है मशहूर हुआ। अब इनकी इब्तिदाई तालीम के बारे में आ जाता है कि इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपनी कहाँ से और क्या क्या हासिल की। तो फरमाते हैं तालीम आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून सीखे। देखिए मुख्तलिफ इल्म भी सीखे और फ़न भी सीखे। उन उलूम में से इल्मुल कलाम है, फ़लसफ़ा है, कुरान और हदीस है, फ़िक़्ह का इल्म है, तिब का इल्म है, तिब डॉक्टरियत को कहते हैं या जो है, और अदब में माहिर थे और आप फ़ारसी के मशहूर शायर थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने यानी मुख्तलिफ ये उलूम सीखे। और हुसूल तालीम के लिए सफ़र, यानी अब ये हजरत जो है बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल करने के लिए किन किन ममालिक की तरफ या किन इलाकों की तरफ सफ़र किया, उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ ममालिक या शहरों की तरफ जो है रुख किया। उनमें से आते हैं मिस्र है, दमिश्क है, मक्का, तुर्किस्तान और हिंदुस्तान की तरफ आप रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र मिलते हैं। आपके असातिज़ा में से मुजद्दिदीन बगदादी रहमतुल्लाह का नाम सर फहरिस्त है कि ये आपके असातिज़ा में से हैं। और आपके शागिर्दों में से मशहूर ज़माना सूफ़ी बुज़ुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। आप सब जो है लोग जानते हैं कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत ही मशहूर है। अब यहाँ से इनकी जो तसानीफ है, इनकी जो इल्मी असल हमारा वो जो है इल्मी खिदमात, अब उनकी तरफ हम आते हैं कि इन्होंने इल्मी खिदमात क्या अंजाम दी हैं। तो वो तसानीफ में से इनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें से 3 किताबें जो कि नहायत ही मशहूर हैं। एक है तज़किरतुल औलिया,
جس میں 96 یعنی 96 صوفیاء کرام کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ دوسری کتاب ان کی پند نامہ ہے، جس کے اندر نصیحتیں ہیں، نصیحتوں کے اوپر، یہ واضح و نصیحت کے اوپر لکھا گیا ہے۔ تیسری کتاب ان کی منطق الطیر ہے، یہ تصوف کے متعلق ہے، اس کے اندر تصوف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو ہے ان کا جو کتاب ہے پند نامہ، اس کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ نے کس طرز کو اختیار کیا ہے اور کن موضوعات کے بارے میں، کن چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو اس کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے رحمت اللہ علیہ نے پند نامہ میں جن موضوعات پر لکھا ان کی ترتیب یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حمد باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں لکھا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی ہے، اس کے بعد آئمہ دین کو ذکر کیا ہے، پھر مجتہدین کی فضیلت، نفس کے بجائے احکامات الہیہ کی فرما برداری، یعنی اللہ کی بات کو ماننا ہے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کو ترک کر دینا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے یہ۔ اور خاموشی کے فوائد، ریاکاری سے بچنا، یعنی دکھلاوا ریاکاری کو بولتے ہیں، اخلاق حسنہ، اہل سعادت یعنی نیک کاروں کے اندر بیٹھنے کے فوائد، ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری زندگی پر کیا جو ہے فوائد اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سکون و عافیت کے اسباب، عاجزی یعنی عجز و انکساری، ذکر کے فوائد، غصے کے نقصانات، زندگی کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھنا، ان تعلیمات میں سے ہمیں معاشرتی اور روحانی خدمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور آج ہم ان تعلیمات پر عمل کر کے ہماری انفرادی اور